नमस्ते प्यारे बच्चों, दादी कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे दुनिया की सबसे प्यारी और पवित्र दोस्ती की कहानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के सखा सुदामा की। ये दोनों संदीपन मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। जहां एक तरफ कृष्ण एक राजकुमार थे, वहीं सुदामा एक साधारण और गरीब ब्राह्मण। लेकिन उनकी दोस्ती में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। वे साथ खाते, साथ पढ़ते और लकड़ियां बीनने जंगल भी साथ जाते। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और महलों में रहने लगे। दूसरी तरफ सुदामा जी का जीवन घोर गरीबी में बीत रहा था। उनके पास रहने को एक टूटी हुई झोपड़ी थी और कई बार तो बच्चों को खिलाने के लिए भोजन तक नहीं होता था। सुदामा की पत्नी ने उनकी यह हालत देखकर उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश हैं। आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा को संकोच हो रहा था। वे मदद मांगने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर और अपने मित्र से मिलने की चाह में वे तैयार हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि अपने मित्र के लिए उपहार क्या ले जाएं? घर में तो कुछ भी नहीं था। सुदामा की पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी चावल तंदुल एक फटी हुई पोटली में बांध दिए। सुदामा लंबा सफर तय करके द्वारका पहुंचे। वहां के सोने के महल देखकर वे घबरा गए। उन्हें लगा कि क्या राजमहल के द्वारपाल उन्हें अंदर जाने देंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है, बच्चों, वह नजारा देखने लायक था। श्री कृष्ण नंगे पैर अपना पीतांबर संभालते हुए दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। वे उन्हें आदर के साथ अपने राज सिंहासन पर बैठाए और अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। रानियां और दरबारी हैरान होकर देख रहे थे कि तीनों लोगों के स्वामी एक गरीब ब्राह्मण की इतनी सेवा कर रहे हैं। बातें करते करते कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ छिपा रहे हैं। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्म के मारे वो पोटली छिपा रहे थे, लेकिन नटखट कृष्ण ने वो पोटली छीन ली। उन्होंने उसमें से सूखे चावल निकाले और बड़े चाव से खाने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा अमृत जैसा स्वाद तो मुझे राजभोग में भी नहीं मिला। सुदामा कुछ दिन महल में रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण से एक भी पैसा या मदद नहीं मांगी। उन्हें लगा कि दोस्ती में मांगना कैसा। वे खाली हाथ ही अपने गांव वापस चल दिए। रास्ते भर वे यही सोच रहे थे कि घर जाकर पत्नी को क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। बिना सुदामा के कुछ कहे श्री कृष्ण ने उन्हें कुबेर के समान धनवान बना दिया था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि उनके मित्र ने उन्हें धन नहीं बल्कि अपनी कृपा दी है। तो बच्चों, इससे हमने सीखा, सच्ची दोस्ती और भक्ति में कभी लेन देन नहीं होता। जब हम ईश्वर को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तो वे हमारी बिन मांगी मुरादें भी पूरी कर देते हैं। सच्ची मित्रता की ऐसी कहानियों के लिए दादी कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।